गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन विषय की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न जो सिलेबस के अनुसार बन सकते हैं और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम चैप्टर 9 जो कि आपका है सामान्य ऊर्जा बचत के उपाय यानी जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, यानी विभिन्न प्रकार के जो विद्युत उपकरण हैं या जो आपका खाना बनाने में है या यातायात या परिवहन में है, हम किस तरह से एनर्जी सेविंग कर सकते हैं या ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, उसमें आपके जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनके हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आप सिलेबस देखें तो इसमें ये सारे जो टॉपिक्स हैं, तो ये जो प्रश्न बन सकता है कि निम्नांकित में ऊर्जा बचत के उपाय सुझाइए, यानी एनर्जी सेविंग टिप्स इन द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में आपको बताना है। तो ये सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इनमें से आपके हो सकता है एक पूछ दे, कोई दो पूछ दे या 3-4 पूछ दे। तो इसमें बच्चों मैंने इसको व्यवस्था करने के लिए एक एक बात ना करके मैंने जो विद्युत उपकरण हैं उनके लिए कॉमन पॉइंट्स बनाए हैं। वो कॉमन पॉइंट्स सभी पर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन एक आध पॉइंट्स में किसी में अंतर हो सकता है, तो बस उसको आपको समझ लेना है। लेकिन जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको समझ करके कोई भी आपसे पूछा जाए विद्युत उपकरण में एनर्जी सेविंग का टिप, वो तो आपको लिख ही देना है। इसके साथ साथ में जो जैसे आपका कुछ और जैसे होता है खाना बनाने वाला है या फिर भोजन निर्माण जिसको हम कहते हैं कुकिंग या परिवहन यातायात, इसके कुछ बिंदु अलग हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उपकरण आप देखिए कौन कौन से हैं उपकरण, अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले है आपका ये प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा सेविंग, रूम एसी में ऊर्जा सेविंग, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, कंप्यूटर। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, पंखा, हीटर, ब्लोअर एवं वॉशिंग मशीन है। उसके बाद रंगीन टीवी यानी कलर टीवी, उसके बाद वाटर पंप भोजन निर्माण में और परिवहन यानी कि यातायात में। तो हम जितने भी जो आपका ये सारी चीज़ों को हम ले रहे हैं जिनमें कॉमन पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, उसमें आपका प्रकाश व्यवस्था, रूम एसी, रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा वाटर हीटर है आपका और कंप्यूटर है, पंखा, हीटर, ब्लोअर एवं वॉशिंग मशीन है, रंगीन टीवी और वाटर पंप। ये उपकरणों को हम ले रहे हैं विद्युत उपकरणों को, और इनके जो कॉमन एनर्जी सेविंग टिप्स है उन पे हम बात कर रहे हैं। और कुकिंग को, भोजन निर्माण को और जो यातायात वाला है उसको हम अलग देखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, उनको समझ करके हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी विद्युत उपकरण हो उसमें पहला पॉइंट, अगर यदि हमको ऊर्जा सेविंग करनी है, एनर्जी सेविंग करनी है, ऊर्जा की बचत करनी है, तो सबसे पहला होना चाहिए पुराने उपकरणों के स्थान पर यथासंभव नए एवं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो आजकल जो बहुत पुराने उपकरण आते थे वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते थे। जैसे आप टीवी की बात कर लीजिए तो पुरानी वो कैथोड रे ट्यूब वाली जो आती थी वो बहुत एनर्जी का, आजकल एलईडी बेस्ड आ रहे हैं। तो नए एवं आधुनिक उपकरण जो आ रहे हैं नई तकनीकों पर आधारित, वो बहुत कम ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, तो उनका प्रयोग करना चाहिए। सभी के लिए है। उच्च स्टार रेटिंग वाले दक्ष उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। तो जिन जिन कंपोनेंट्स पर या जिन जिन विद्युत उपकरणों पर स्टार रेटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है यानी मार्केट में उपलब्ध हैं, तो हमको उच्च स्टार रेटिंग वाले जिनकी दक्षता यानी 5 में से 5 स्टार मिले हों या 5 में से 4 स्टार मिले हों, ऐसे विद्युत उपकरणों का प्रयोग हमको करना चाहिए या ऐसे विद्युत उपकरण हमको मार्केट में खरीदना चाहिए। तो वो लाइटिंग के लिए भी है, एलईडी में यदि आता है, फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, इसके साथ साथ में वॉशिंग मशीन में अगर आ रहा है, पंखे में आ रहा है, तो जो भी स्टार रेटिंग वाले जो हमारे उत्पाद हैं विद्युत वाले, उनको हमको खरीदना चाहिए। तीसरा है, एक कॉमन सा पॉइंट है कि जब आवश्यकता ना हो तो उपकरणों का प्लग निकाल देना चाहिए। होता क्या है, जैसे हमने मिक्सर लगाया स्विच में, तो हमको ज़रूरत थी, हमने चलाया, उसको ऑन किया और ऑफ कर दिया, लेकिन प्लग रहने देते हैं। तो लेकिन ये जब प्लग लगा रहता है तो भले ही उपकरण बंद है, स्विच ऑफ है, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी वो कंज्यूम करता रहता है, बहुत कम मात्रा में ही सही। तो वो प्रॉब्लम ना हो तो मिक्सर अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो मिक्सर का प्लग हमको हटा देना चाहिए। यदि कूलर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो कूलर का प्लग आप निकाल दीजिए। यदि लंबे समय तक कहीं घर के बाहर जा रहे हैं तो एसी का भी प्लग आप निकाल करके हटा दीजिए। तो इस तरह से जो उपकरणों का प्लग है वो निकाल देना चाहिए जब उपकरण आप यूज ना कर रहे हो। और जिसमें संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे बल्ब है उसका तो कोई प्लग होता नहीं है, वो तो बटन से, स्विच से होता है, तो स्विच ऑन ऑफ ही आप कर सकते हैं।
अगला है आपका उपकरणों की नियमित साफ सफाई एवं अनुरक्षण करना। कोई भी ऐसे विद्युत उपकरण होते हैं जिसको आप सम्मिलित के, जैसे फ्रिज आप ले लीजिए तो नियमित रूप से उसकी जैसे डीफ्रॉस्टिंग कर लीजिए, उसकी साफ सफाई करते रहिए। कोई भी उपकरण, विद्युत मोटर है उसमें आपका जैसे जो भी मेंटेनेंस का है, जैसे उसमें ऑयल वगैरह ऑयलिंग करना है, उसकी क्लीनिंग करना है, तो वो समय समय पर कराते रहने से जो विद्युत ऊर्जा की जो खपत है या ऊर्जा की खपत है वो बहुत कम होती है। तो नियमित तौर पर साफ सफाई एवं अनुरक्षण करना चाहिए। एनर्जी सेविंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। पांचवा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तो जिस भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र, जैसे लाइटिंग का क्षेत्र है तो हमको यदि दिन में ज़रूरत नहीं है, हम पर्दे हटा दें, खिड़कियां खोल दें, तो सूर्य की लाइट पर्याप्त मात्रा में रहती है, उसका प्रयोग करें। लाइट हम बिल्कुल ना प्रयोग करें। इसके अलावा सोलर लाइट का प्रयोग करें, सोलर से चलने वाले हम बैटरी चार्ज कर लें, उससे हम लाइटिंग का प्रयोग करें। इसके अलावा जैसे वाटर, गर्म पानी की ज़रूरत है तो हीटर का यूज न करके सोलर वाटर हीटर का प्रयोग करें। इसलिए जहाँ जहाँ भी इस तरीके का संभव हो सकता है, सौर ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय या अच्छे ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे हमारी जो कन्वेंशनल ऊर्जा जो हम यूज़ कर रहे हैं घरों में उस पर हम बचत कर सकते हैं या ऊर्जा की बचत हम कर सकते हैं। अगला है उपयोग ना होने पर स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक कमरे में है, पंखा चल रहा है, हम दूसरे कमरे में चले गए, उस रूम में कोई नहीं है, तो कम से कम उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ना कि उस उपकरण को चलते रहने देना चाहिए। कोई भी हो, चाहे टीवी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो या लाइट हो, अगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो उसका स्विच तत्काल ऑफ कर देना चाहिए। उसको हमको ऑन करके नहीं छोड़ना चाहिए जिससे विद्युत या ऊर्जा की बर्बादी हो। आवश्यकता के अनुसार सही भार या साइज का विद्युत उपकरण उपयोग में लाना चाहिए। इसका मतलब है जैसे घरों में हम वाटर पंप यूज कर रहे हैं, वाटर को पंप करने के लिए या घर में उसको चढ़ाने के लिए, टंकी में पानी भरने के लिए, तो सही में जितनी आवश्यकता है उतने ही कैपेसिटी का, यदि आप साइज से या भार से बहुत ज़्यादा लगा लोगे, बहुत बड़ा आप पंप लगा लोगे, जबकि ज़रूरत छोटे से पंप में हो सकती है, तो बड़ा पंप क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हमेशा जितनी आवश्यकता हो उसी साइज का या उसी भार का विद्युत उपकरण हमें घरों में उपयोग करना चाहिए। ना सिर्फ घरों में बल्कि कोई भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग हो, सभी में अप्लाई होता है। चाहे HVAC सिस्टम यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को आप ले लीजिए, वो भी सही साइज का या सही भार का ही उपयोग करना चाहिए जहां जितनी आवश्यकता हो। तो ये बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है। आठवां है AC इत्यादि में उचित सीलिंग का प्रयोग करना है। जैसे हम AC प्रयोग कर रहे हैं तो सीलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगी, ऊष्मा का हस्तांतरण होता रहेगा और क्या है, ऊर्जा क्या होगी हमारी बर्बाद होती रहेगी या वेस्ट होती रहेगी। तो प्रॉपर सीलिंग के द्वारा आप देखते भी कि जैसे AC घरों में आदमी लगाता है तो बाकी जहाँ से खुले होते हैं खिड़की दरवाजा तो वो सब बंद कर देता है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, सीलिंग कर रहे हैं। तो प्रॉपर इंसुलेशन द्वारा, इंसुलेशन करना जिसको कहते हैं, प्रॉपर इंसुलेशन से हम काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। नौवां है कोई कहीं भी, चाहे हमारे घरों में जनरल जो हाउसेज होते हैं, लोग रहते हैं, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो या नॉन कमर्शियल बिल्डिंग हो, वहाँ जो उपभोक्ता हैं या वहाँ पर रहने वाले लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। यानी ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम, यानी हमको एनर्जी सेविंग करना है। कैसे, जब पंखे यूज ज़रूरत ना हो, लाइट की जरूरत नहीं तो बंद कर दें, कैसे हम बिजली की या ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को समय समय पर समझाना चाहिए। या पंप लेट या चिपका करके कुछ लिख देना चाहिए दीवारों में कि जब ज़रूरत ना हो तो इसको बंद कर दें, तो उससे काफ़ी हद तक ऊर्जा को बचत करने में मदद मिल सकती थी। तो ये बच्चों 9 पॉइंट हैं जो सभी तरह के विद्युत उपकरणों में लागू होते हैं। चाहे कोई भी विद्युत उपकरण आपसे पूछ ले, चाहे LED, चाहे वो TV पूछ ले, चाहे वो आपको वॉशिंग मशीन, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे AC, चाहे कूलर, जो भी आपसे, चाहे लाइटिंग के लिए, तो सारे जो पॉइंट्स हैं कॉमन। लेकिन आपको समझदारी बस ये दिखाना है कि जिसके लिए पूछा जा रहा है इन पॉइंट्स में उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यदि कोई पॉइंट सूट नहीं कर रहा है तो उसको मत लिखिए या उसको दूसरे तरीके से बदल के लिख दीजिए। लेकिन ये वो कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी पर लागू होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अलग से भी 1-2 पॉइंट नए आ सकते हैं, उनको आप अलग से लिख करके सीख लीजिए या जान लीजिए, तो वो भी आप अलग से सब लिख पाएंगे। लेकिन ये आपको इतने पॉइंट्स लिखने
लिखने हैं उसको जो भी उपकरण है जिसके बारे में लिख रहे हैं उससे संबंधित करके। अब बात आते हैं भोजन निर्माण की, कुकिंग की, तो विद्युत उपकरण से अलग चीज़ हो गई, तो इसके पॉइंट्स थोड़ा सा बदल जाएंगे। तो जब हम भोजन निर्माण या कुकिंग करते हैं तो कौन कौन सी टिप हमको यूज करना चाहिए, कौन कौन सी बिंदु हैं जिनसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो एक तो जैसे खाना पकाना है अगर, तो सोलर कुकर का यदि हम प्रयोग कर सकें तो उससे ऊर्जा हमारी बचत होगी। मध्यम आंच में खाना पकाना चाहिए, बताते हैं कि ज़्यादा तेज या ज़्यादा धीमा रखने से ऊर्जा कहीं ना कहीं वेस्ट होती है। सही साइज के बर्तनों में जितना खाना पका रहे हैं उसी के हिसाब से बर्तन का प्रयोग करने से ऊर्जा की बचत होती है। अच्छी क्वालिटी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो उनमें खाना जल्दी पकता है और ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है। पांचवा है गैस चूल्हे की नियमित साफ सफाई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ जिस चूल्हे में, गैस चूल्हे में यदि हम खाना पका रहे हैं तो उसकी नियमित साफ सफाई करते रहना चाहिए। अगला है खाने को ढककर पकाना चाहिए, यदि कोई ढक्कन है, ढककर पकाएंगे तो खाना जल्दी पकता है, आपने घर में देखा भी होगा। तो खोल करके खाना ना पका करके हमको क्या है उसमें ढक्कन ढक देना चाहिए, जिससे खाना जल्दी पकेगा तो ऊर्जा की खपत कम होगी। अगला है प्रेशर कुकर, जितना हो सके, जैसे दाल पकाना है, चावल पकाना है, तो आप देखिए प्रेशर कुकर में कितने कम समय में पक जाता है। आप दाल पकाना है प्रेशर कुकर में कितनी जल्दी पक जाएगी, वही आप किसी पतीले में चढ़ा दीजिए तो घंटों 1.5-2 घंटे लगेंगे। तो आप किसी को 1.5-2 घंटे पकाएंगे गैस में रखकर या किसी भी चीज़ में, तो ऊर्जा की खपत आप खुद सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। तो जितना हो सके संभव हो प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए, इससे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं खाना पकाने में। तो ये लगभग 7 बिंदु थे। यदि कोई और बिंदु आपके मन मस्तिष्क में आ रहा हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और ये बहुत जनरल पॉइंट है, जो हम खुद खाना जो कि पकाते हैं या हमारे घर में कोई और पकाता है, तो हम सब इन चीज़ों को अपने से जोड़ करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसमें रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला है, बात कर लेते हैं परिवहन की, यानी यातायात व्यवस्था के लिए ऊर्जा की बचत हम कैसे कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमी, स्पीड एवं सही गियर में गाड़ी चलाना चाहिए। आप बाइक में देखेंगे या कहीं और, तो उसमें बताते हैं जैसे इतने से इतने किलोमीटर के बीच में इकोनॉमी, यानी जो पेट्रोल है या ईंधन है उसकी खपत कम होगी। तो हमेशा स्पीड के हिसाब से सही गियर में गाड़ी चलाएं। और एक सही स्पीड, बहुत ज़्यादा स्पीड में भगाने से क्या है, ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, तो ऊर्जा का क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो हमको हमेशा इकोनॉमी स्पीड में और सही गियर में गाड़ी को चलाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी है, आपका बस है, तो ज़्यादा अगर हम अकेले, आप सोचिए कि कार से अगर जाएंगे कहीं पर तो हम कितना पेट्रोल लग जाएगा, कितने हज़ार रुपए का। और आप वही आप बस से चले जाएंगे, एसी बस से चले जाएंगे तो भी 200-300 रुपये लगेगा। गाड़ी से जाएंगे तो हो सकता है 2-3-4 हज़ार रुपये लग जाए। तो इतना फर्क आता है। यदि हम सार्वजनिक परिवहन के जो परिवहन है, वाहन है, उनका प्रयोग करें तो काफ़ी हद तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है। क्रॉसिंग या रेड लाइट होने पर वाहन को बंद कर देना चाहिए। कई बार होता है जैसे क्रॉसिंग पर खड़े हैं तो बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी को स्टार्ट किए खड़े रहते हैं वैसे ही, ताकि जैसे ही गेट खुले तो तुरंत भाग चलें। आप सोचिए, भले ही 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट के लिए भी हर आदमी गाड़ी स्टार्ट करके खड़ा कर दे, इतनी सारी क्रॉसिंग है देश में, इतने सारे आप रेड लाइट हो जाती है तो गाड़ी रोकनी पड़ती है चौराहों पर, तो आप सोचिए कि कितना ईंधन कंज्यूम होता होगा। तो उसकी आप सोच करके आप उसको देखिए। और इस संबंध में कई सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस या प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, तो उनसे आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बर्बादी या वेस्टेज होती है। तो उसको रोकना है, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, वाहन बंद कर दीजिए, जब वो गेट खुले तब आप वाहन स्टार्ट करके फिर आप चलना प्रारंभ करिए। अगला है कम दूरी के लिए, जैसे थोड़ी बहुत दूरी पर है, मान लीजिए 500 मीटर है, 600 मीटर है, तो कोशिश करना चाहिए कि साइकिल का प्रयोग करें। 2-4 किलोमीटर कहीं मेन मार्केट आसपास जाना है, या ज़रूरत नहीं, मान लीजिए साइकिल से नहीं जाना है या कोई आप उचित नहीं समझते हैं तो आप पैदल चले जाइए 2-4-500 मीटर। जैसे मान लीजिए संस्था के अंदर मुझे एक जगह से दूसरी जगह हॉस्टल तक जाना है तो मैं बाइक उठा के जाऊँ, तो बाइक के बजाय यदि मैं पैदल चला जाऊँगा तो उसमें भी काफ़ी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हर व्यक्ति, जब इतने सारे लोग सोची करेंगे तो निश्चित तौर पर कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी, इसको आप आसानी से सोच सकते हैं। आधुनिक मानक वाले वाहन जो आते हैं आजकल, BS4 जैसे, या आजकल जो उससे भी BS5 या 6 यदि आ गया है या आने वाला है, तो आप भारत स्टेज, जो भी एडवांस्ड जो वाहन हैं आ रहे हैं मार्केट में, उनका प्रयोग आपको करना है, वही वाहन खरीदने हैं। तो उनमें जो कार्बन का उत्सर्जन है या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, तो उनका उत्सर्जन बहुत कम होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन
कम होगा तो पूरे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इसके साथ साथ में जो फ्यूल कंजप्शन है उसको भी कम होता है, इकोनॉमी अच्छा रहता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें जो आधुनिक वाहन आ रहे हैं मानक वाले, उनका ही हमको खरीदना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बहुत पुराने वाहन आप जानते हैं, बहुत पुराना हो गया होगा तो फ्यूल की खपत बहुत ज़्यादा करेगा। कई लोग धुआं निकालते हुए बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, कार चलाते जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन कर रहे हैं और साथ में पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हैं कि यातायात परिवहन में हम किस तरह से ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण। कोई भी अब इस चैप्टर से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको दे दिया जाए, इतनी आपने तैयारी कर ली है तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे। समझने वाला टॉपिक है, रटने की इसमें आवश्यकता नहीं है और ये हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से, दैनिक जीवन से हमारे जुड़ा हुआ है, तो हमको इसको अपनाना भी है, इसको फॉलो भी करना है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण वीडियो। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।